तमाम ओवरसीज भाई जो बाहर कमाने गए हुए हैं, ये तस्वीर देखिए और एक मिस्री डॉक्टर की वायरल कहानी सुनिए। अच्छा, ऐसी कई कहानियां मुझे बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी आके सुना चुके हैं। बाहर से पैसा भेजते रहे, पीछे भाई या औलाद खा गए, जब वापस आए तो फिर इलाज तक के पैसे नहीं थे। ये वीडियो बहुत ज़रूरी है और मैं चाहता हूँ ये कोने कोने में मेरे तमाम ओवरसीज़ भाइयों तक लाजमी पहुँचे और वो लाजमी इसको देखें और समझें। ज़रूरी नहीं हर किसी का ख़ानदान ऐसा हो, बहुत सपोर्टिव भाई और बेटे भी होते हैं, औलाद होती है, बीवियाँ होती हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। सोशल मीडिया पर एक मिस्री डॉक्टर की कहानी वायरल हो रही है। मिस्री था ये कहानी सिर्फ पैसे की नहीं, ये सिर्फ जायदाद, बैंक बैलेंस या कानूनी कागजात का मामला नहीं, ये उस भरोसे की कहानी है जो कोई शख्स आता है और अपनी औलाद पर करता है और वो भरोसा ऐसे टूटता है कि फिर बर्बाद हो जाता है। डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल गनी कसम एक मिस्री डॉक्टर हैं और इनको कासिम कासिम भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी जवानी, अपनी एनर्जी, अपनी सेहत और अपनी ज़िंदगी के 30 से ज़ायद साल सऊदी अरब में गुजार दिए। अजनबी ज़मीन थी, अजनबी लोग, मुसलसल मेहनत, ना कोई अपना वक्त देने के लिए, ना रात को कोई सुकून, ना रोज़ बच्चों को देखने का मौका। वो साल में एक दफ़ा, और कभी ये जो आप लोग जाते हैं ना कि हम खजूरों के दरख्त पे सऊदी अरब चढ़े हुए हैं या मज़दूरी कर रहे हैं और हम 5-5 साल बाद घर आते हैं, ये ज़रा सुनें आप। वो साल में एक दफ़ा, कभी 2 साल बाद चंद दिन के लिए मिस्र जाते थे, बच्चों को देखते थे, उनके सरों पर हाथ रखते थे और फिर वापस परदेस लौट आए। पैसा कमाने की दौड़ में सेहत भी गँवा दी और आगे क्या गँवाया वो सुनिए। तबाही। डॉक्टर के मुताबिक वो हर महीने इतनी कमाई करता था जो मिस्री करेंसी में 5 लाख पाउंड्स तक पहुंच जाती थी। सालों तक वो अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा अपने बच्चों को भेजता रहा। 16 साल के अंदर अंदर उसने 50 मिलियन मिस्री पाउंड से ज्यादा अमाउंट ट्रांसफर की। आप तसव्वुर भी कर सकते हैं 50 मिलियन मिस्री पाउंड होते कितने। ये तकरीबन 40 लाख सऊदी रियाल और 11 लाख अमेरिकन डॉलर्स बनते हैं। ये सिर्फ बैंक ट्रांसफर नहीं हुए, ये उसका पसीना, उसकी जवानी और उसकी जिंदगी ट्रांसफर हुई थी। वो खुद धीरे धीरे एक इंसान नहीं रहा था, एक एक एटीएम मशीन बन चुका था। जो अक्सरियत मर्द हैं पाकिस्तानी घरों में और अक्सरियत ओवरसीज मर्द हैं अपने खानदानों के लिए। ये मेरी बातें आपके दिलों पे लग रही हैं ना, जहाँ भी मुझे देख रहे हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन अपने हाथ में रखें और इस भाई का सबक याद रखें। आई 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 मीन इट कि आपकी फैमिलीज बहुत अच्छी हैं, बहुत ख्याल रखती हैं, लेकिन ये मिस्री डॉक्टर का चेहरा एक दफ़ा ज़रूर देख लें। एक ऐसा ज़रिया जिसका मकसद सिर्फ ये था कि उसके बच्चे वो तकलीफ़ें ना देख सकें जो उसने देखी। उसकी हर कमाई बच्चों के नाम थी। तालीम, शादियाँ, घर, गाड़ियाँ, सहूलतें, मुस्तकबिल, सब कुछ उसी के पैसों से बनता रहा। वो ये सोच कर खुश था कि वो अपने बच्चों को वो ज़िंदगी दे रहा है जो हर बाप का ख्वाब होती है। फिर वो दिन आया जब उसने फ़ैसला किया कि अब वो हमेशा के लिए वापस आएगा। अब वो बुढ़ा हो चुका था। अब वो चाहता था कि अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में सुकून से जिए और बाकी ज़िंदगी उन लोगों के साथ गुजारे जिनके लिए उसने सब कुछ कुर्बान कर दिया था। उसके ज़हन में ये ख़्याल तक नहीं आया था कि उसकी वापसी एक तूफ़ान बन जाएगी। जब उसने अपने बड़े बेटे को फ़ोन करके बताया कि भाईजान हुण मैं वापस आन लगा, थे वहीं से काम ख़राब शुरू हो गया। बात बढ़ती गई, लहज़ा बदलता गया और फिर ऐसे जुमले सुनने को मिले जो उसके अंदर सब कुछ तोड़ दिया उन्होंने। मिस्री डॉक्टर के मुताबिक उसे बताया गया कि अब यहाँ उसका कुछ नहीं रहा, ना पैसा, ना जायदाद, ना इख्तियार। उसके लिए ये यकीन करना मुश्किल था, वो शख्स जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी कमाई, जिसने हर महीने लाखों के हिसाब से पैसा भेजा था, जिसने 3-3 रिहायशी टावर बिल्ड किए थे, मुख्तलिफ फ्लैट्स और प्लॉट्स और गाड़ियाँ खरीदे थे और सब कुछ बच्चों के नाम कर दिया था, आज वो खाली हाथ खड़ा था। उसका कहना था कि उसके बड़े बेटे ने अपनी बहन की मदद से तमाम असासे ज़ब्त कर लिए। प्रॉपर्टीज़ फ़रोख्त हो चुकी थी, यूनिट्स किसी और के नाम ट्रांसफ़र हो चुके थे और वो खुद ये सब बर्बादी पे था। ये सिर्फ माली नुकसान नहीं था, भरोसे का भी नुकसान था, अपनी औलाद सामने खड़ी थी और ये मामला सोशल मीडिया तक पहुंच गया। डॉक्टर एक वीडियो में आया, उसकी आवाज़ काँप रही थी, उसकी आंखों में बेबसी थी कि मैं तो लुट गया। वो कह रहा था कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी जिनको दी, अपनी औलाद थे, लूट कर खा गए। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती, एक दूसरा रुख भी था। अब उसका बड़ा बेटा सामना आता है।
वो कहता है कि मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, बेटे का नाम यूसुफ है। उसने कहा कि बाप जो कहानी सुना रहा है उसमें ट्विस्ट है। उसके मुताबिक ज़्यादातर दौलत उनकी वालदा की थी। वालदा उनके साथ बिज़नेस पार्टनर थीं। वालदा का 2012 में इंतकाल हो गया और उस वक़्त वरासत कानून के तहत तक़सीम की गई और अब जो बाप है, वो उस जायदाद में से भी हिस्सा माँग रहा है जो उसकी माँ का है। उसका कहना था कि ये पैसा उनकी वालदा की मलकियत था और वो कानूनन उनका हक़ है, यानी औलाद का हक़ है, वो उनको नहीं देंगी। डॉक्टर की बड़ी बेटी भी सामने आई और उसने कहा कि सोशल मीडिया पर बाप गलत कह रहा है। उसके मुताबिक ये मामला पेचीदा कॉम्प्लेक्स फैमिली मैटर है और इंटरफेयर उस तरह ना किया जाए। दोनों फरीक अदालत में हैं, जदाद के लिए लड़ रहे हैं और वो ओवरसीज़ मिस्री जिसने अपनी ज़िंदगी तबाह कर दी, अब इस सब में उसके साथ हुआ क्या? ज़हनी दबाव हुआ, इस शख्स को फ़ालिज हो गया, इसी मिस्री डॉक्टर को। दिमाग और आँखों तक में से खून रसने लगा। वो शख्स जो सारी ज़िंदगी लोगों की जानें बचाता रहा था, आज खुद बेबसी का आलम था। और बच्चे, वो भी किसी तरह फ़ातेमंद नहीं थे, वो अपने बाप से ही लड़ रहे हैं पैसों के लिए। ये कहानी हमें एक तल्ख़ सच दिखाती है कि जब पैसा कमाने की लालच या पैसा, मैं क्यों कहता हूँ अपने बीवी बच्चों को वहाँ ले जाओ या खुद अपने बच्चों से रेगुलर मिलो ओवरसीज़ को या मिलते रहो मेरे बहन-भाइयों। ये चीज़ ठीक नहीं है। जब पैसा हावी होने लगे, मैं मानता हूँ मजबूरी है, लेकिन फिर रिश्ते टूट जाते हैं। जब भरोसा अंधा हो जाए तो ज़ख्म गहरे हो जाते हैं और जब इंसाफ अदालतों तक चला जाए तो फिर दिलों में सुलह मुश्किल हो जाती है। ये सिर्फ़ एक कहानी एक ख़ानदान की नहीं है, आप लोगों को सीखना है, तमाम ओवरसीज़ को, कि बाहर से जो पैसा भेज रहे हैं उसमें अफ़ेक्शन खरीद रहे हैं कि नहीं। पैसा सब कुछ नहीं होगा और जब वापस आओगे तो फिर खाली हाथ रह जाओगे। प्लीज़ इस चीज़ को सीखें, समझें। मेरे 5-5 6-6 साल बाद आप घर जाते हैं, आपकी बच्चों से क्या एफ़िलिएशन है? डॉक्टर अफ़ान कैसर, विद लव टू ऑल ऑफ यू, साइनिंग ऑफ।